नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एमपी बीजेपी नेताओं के प्रचार करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने आज कहा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के कई नेता कर्नाटक में जीत सुनिश्चित करने गए हैं, जो खुद मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। के मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हुए हैं, जिसमें वहां की जनता ने प्रत्येक जिले में बीजेपी के प्रचार वाहनों को तहस नहस करने का काम किया है। बीजेपी कर्नाटक में सुकड़ती हुई नजर आ रही है। के मिश्रा ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और कि कौन नेता किस पार्टी में जाए और प्रदेश बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। वह कर्नाटक में क्या खाक बीजेपी को जीत दिलाएंगे। इधर सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदा होती दुल्हन की तरह रो रो कर विलाप करने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज को पता चल गया है कि राजनीति दूल्हे का ताज नवंबर में कमलनाथ पहनने जा रहे हैं। उसी के चलते 18 सालों का मुख्यमंत्री अभूतपूर्व मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कई नेता उस कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए गए हैं, जो खुद मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हुए हैं, जिसमें वहां की जनता ने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाहनों को तहस नहस कर दिया है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में उखड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में वहां भगदड़ मची हुई है कि कौन किस पार्टी में जाए। तो जो नेता अपना अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं बचा पा रहे हैं, वे कर्नाटका में क्या खाक जिताएंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मध्य प्रदेश में अपनी इज्जत और अपनी सीट खुद बचा लें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है। यह भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि वहां जो प्रशिक्षण लेंगे कर्नाटका में, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो कर्नाटका में आपकी हार तो सुनिश्चित है। 150 सीटों से अधिक वहां कांग्रेस पार्टी आ रही है। वहां 40% कमीशन खोरों की सरकार जा रही है और मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरों की सरकार जा रही है। लगता है विदाई की बेला में जिस तरह दुल्हन रो रो कर विलाप करती है, वही स्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है। उन्हें मालूम है कि राजनैतिक दूल्हे का ताज नवंबर में कमलनाथ जी को पहनना है। यही कारण है कि एक 18 साल से काबिज मुख्यमंत्री अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं। शायद विश्व में कहीं भी ऐसा देश या प्रांत नहीं होगा कि सत्ता विपक्ष से सवाल करे, और वो शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो 15 माह में किया शिवराज सिंह जी, वो 15 सालों में भी आप नहीं कर पाए हैं। एक विजनरी नेता और टेलीविजनरी नेता का जो अंतर है, वह नवंबर में स्पष्ट हो जाएगा। कमलनाथ जी आपको किसानों का दर्द भी बता देंगे, फसलों का एमएसपी मूल्य भी तय कर देंगे, औद्योगिकरण भी कर देंगे और प्रदेश में खुशियों की बयार ला देंगे। अब आपको 5 साल कैसा समय व्यतीत करना है, वो आप सुनिश्चित कर लीजिए।
खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। साईं मंदिर आधारशिला अवधपुरी भोपाल में मंदिर संस्थापक श्री आर के महाजन ने प्रेस वार्ता में अवगत कराया कि वह 27 अप्रैल 2023 को मंदिर में स्थित हांडी में 3 क्विंटल 80 किलो की खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी। श्री आर के महाजन 37 वर्ष की सेवा से BHEL भोपाल से 24 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त हुए। इसी अवसर पर उन्होंने प्रसाद वितरण आयोजन किया। ज्ञात हो यह विश्व में सर्वाधिक खिचड़ी बनाकर वितरण करने का आयोजन है, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम भी उपलब्ध होगी। इसके पूर्व में श्री महाजन ने कई बार इस हांडी में कई क्विंटल खिचड़ी बनाकर वितरित किया। श्री महाजन ने हाथों केवल शिरडी की यात्रा की है तथा कई बार शिरडी पदयात्रा में भी की है। भक्ति मार्ग में लीन श्री महाजन द्वारा साईं समर्पण की अद्भुत परंपरा का निर्वाह कर विश्व कीर्तिमान रचने की इच्छा है। सभी शहर वासियों से इस आयोजन में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। जी सर, रेडी। रमेश कुमार महाजन, आर के महाजन, यहाँ साईं आधारशिला में 37 साल सर्विस के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 33 क्विंटल खिचड़ी विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो बनेगा ही और पूरे साई भक्त और पूरे अवधपुरी क्षेत्र पूरे भोपाल को इनवाइट करके ये खिचड़ी का समापन करेंगे। सर कब ये आयोजन? हाँ, ये 27 अप्रैल आज किस समय चालू हो जाएगा? ये सर 26 तारीख को रात से चालू हो जाएगा, लेकिन बटेगा ये 4 बजे से 27 तारीख बन जाएगा। 4 बजे तक बन जाएगा। तो बाहर की टीम भी निरीक्षण करने आ रही है इसमें गजिस्ट्रेड ऑफिसर आ रहे हैं, वो जो विश्व रिकॉर्ड के लिए भेजेंगे, विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। कितने कारीगर लगे इसको बनाने में? 25 कारीगर कम से कम लगे। सर जो बर्तन बनाने का आएगा वो बर्तन कहाँ से बुलवाए? बर्तन जिसमें खिचड़ी बनेगी वो बर्तन कितना बड़ा, कहाँ से आए? वो बर्तन है 12,500 लीटर की क्षमता है, 2040 किलो की ले लो भाई साहब वजनी है। ये भिजवा देता हूँ। रेडी, रोल। कमलेश जी, कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 27 तारीख को सर, 37 कुंटल खिचड़ी बन रही है, क्या कार्यक्रम? ये इस मंदिर के संस्थापक श्री रमेश कुमार जी महाजन हैं, जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी आस्था है साईं बाबा में और उन सबके साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो इनकी जो BHEL से 37 वर्ष की अपनी पूरी सेवा को उन्होंने पूर्ण किया है और उसी उपलक्ष्य में बाबा के निमित्त जो है 37 कुंटल की खिचड़ी बनाकर जो यहाँ डेग बनी हुई लगभग 2080 किलो का ये पूरा डेग बना हुआ लोहे का, इसमें जो है 37 कुंटल खिचड़ी बना करके जो है प्रसाद के रूप में पूरे क्षेत्र में वितरण करना चाहते हैं। और अधिक से अधिक लोगों से इन्होंने निवेदन किया है कि इस जो प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में ये शामिल हों। और ये इन्होंने 4 महीने पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है कि ये जो है इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसके लिए जो है वो अपने यहाँ परीक्षण के लिए कुछ लोगों को भिजवाने वाले थे और कुछ गजेटेड ऑफिसर के रूप में नगर निगम से और भी दूसरे परिणाम मतलब विभागों से संस्थाओं से लोग आकर के उसको वेरीफाई करेंगे ताकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका दर्ज हो। और इसके पहले भी इन्होंने इस डेग में लगभग 8,000 किलो की खिचड़ी बनाई है और पूरे क्षेत्र में वितरित की है। हर गुरुवार को ये यहाँ पर खिचड़ी बनाकर और सभी लोगों को वितरित करते हैं। इसी निमित्त ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका आगे का जीवन भी सुखद हो और बाबा की सेवा ये नियमित रूप से करते रहें ताकि इस क्षेत्र में जो है सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कहाँ पे आयोजन होगा, कब होगा? कितने कारीगर इसमें आप शामिल करना, कितने कारीगरों की टीम उठाई? लगभग 25 लोगों की ये कारीगरों की टीम है और ये इसमें जो मुख्य रूप से शशि कुमार जी इनके सहयोगी हैं और आर के महाजन जी, इन्हीं के नेतृत्व में अभी तक खिचड़ी बनी है। इन्हीं का पूरा आइडिया भी है कि कितना सामान लगना है, सामान की पूरी लिस्ट है और इन्होंने ही अपने हाथ से बनाया। 25 लोग इनके सहयोगी होंगे और ये पूरी तरह से उस प्रसाद को बनाएंगे। सर कब और कहाँ ये कार्यक्रम होगा? कब और कहाँ का पता? मंदिर के प्रांगण में पूरा पता। इसी मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये पूरे शहर भर के लिए भोपाल के सभी लोगों को आप लोगों के माध्यम से जो है आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय सेवा के शासकीय सेवकों की लंबित मांगों के संबंध में अजाक्स मंत्रालय शाखा का मांग पत्र मंत्रालय सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मध्य प्रदेश अजाक्स मंत्रालय शाखा शासन से निम्नानुसार मांग करता है। पदोन्नति नियम शीघ्र जारी किया जाए जिससे मंत्रालय में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति हो सके। विगत 7 वर्षों से अधिक समय से मंत्रालय
मंत्रालय सेवा के शासकीय सेवक पदोन्नति से वंचित रहकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2005 में शासकीय सेवा में आए शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस लागू की जाए। वर्तमान में लागू एनपीएस शासकीय सेवक के भविष्य से खिलवाड़ है। आप में से कोई बोलेगा जाओ नारे वारे हैं क्या? हाँ नारे आओ आप भी आओ आवाज दो आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो चलो मैं वो पुरानी है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार बुढ़ापे की लाठी सुबह शाम हमें बुढ़ापे की चिंता सताती मत करो अत्याचार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार आवाज दो आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो चलो मैं वो पुरानी पेंशन का थोड़ा लगाता हूँ उनमें अच्छा लगेगा। पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार 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 बुढ़ापे की लाठी सुबह शाम हमें बुढ़ापे की चिंता सताती मत करो अत्याचार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार ये है हमारा अधिकार 12/5/2016 की जो डीपीसी है उस डीपीसी के जो शेष पदोन्नति आदेश रह गए हैं सरकार शीघ्र जारी करे। मंत्रालय भत्ता विगत 7 वर्षों से सरकार ने नहीं बढ़ाया है, मूल सूचांक अनुसार शीघ्र बढ़ाए। वर्तमान में जो एचआरए जो शासकीय सेवकों को मिल रहा है वह छठे वेतनमान के अनुसार मिल रहा है, वह 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश शासकीय सेवक जो मंत्रालय में आते हैं उन्हें 100% आवास सुविधा हो और सरकार में जो अभी आउटसोर्सिंग के लिए चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सिंग के लिए जो परिपत्र जारी हुए हैं वो लागू ना हो और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमित हो, ये हमारी कुछ मांगे हैं। साथ ही मंत्रालय सेवा में जो तृतीय श्रेणी है उन्हें 2400 ग्रेड पे दिए जाए, द्वितीय श्रेणी को 2800 और एसओ का 5400 ग्रेड पे हो, ये हमारी मांगे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत जिला रोजगार सहायक सचिवों द्वारा आज जुगारी घाट में जल सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस मौके पर आंदोलनरत रोजगार सहायक सचिवों का कहना था कि विगत 40 दिनों से उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा लगातार इनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते रोजगार सचिवों ने गौरी घाट में जल सत्याग्रह आरंभ कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलनकारी जिला सचिवों का कहना था कि उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर बेहतरीन काम किया गया है। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हम सब हमारे
रोजगार सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, रोजगार सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, अरेवा मैया की जय, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सिर्फ एक ही मांग जिला संपर्क, जिला संपर्क, हमारी सिर्फ एक ही मांग जिला संपर्क। जबलपुर से हूँ। आज हम सब मां नर्मदा मैया की पूजा कर मामा मामी के लंबी आयु की दुहाई के लिए हम सब यहाँ पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं अपनी जायज़ मांगों के लेके। हम सभी पूरे जिला भर के रोजगार सहायक मामा जी को कई नवाचार करके जगाने का प्रयास किया। हमारे नरसिंहपुर जिले के भाइयों ने मामा तक पहुंचकर पैदल चलकर 264 किलोमीटर की यात्रा तक आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक 12 सालों से सिर्फ आश्वासन हमें हाथ लगा है और मामा जी ने अभी तक कोई डेट हमें तक नहीं दी है। आज 40 दिवस से लगातार हम कई तरीकों से मामा जी की पूजा अर्चना विनय कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि हम अब 9000 में हम कैसे जी रहे हैं ये आपको पता है भली भांति, और हम कौन सा कार्य ग्राम पंचायत में करते हैं, किस तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके ग्रामीण जनों की सेवा कर रहे हैं, आपको विधिवत पता है। इसलिए हम आपको फिर से मां नर्मदा मैया से आपके लिए दुहाई मांग रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द आप हमें जिला संपर्क का तोहफा दीजिए और हम डबल मेहनत से और डबल ऊर्जा के साथ अपनी आपकी धरातल परियोजनाओं को नहीं पूर्ति होगी तो अभी हमारा साहस टूटा नहीं है। हम और भी प्रयास करेंगे और भी कई तरीकों से हम अभी ब्लड डोनेट करने का भी एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम सामाजिक कार्य ऐसा करेंगे जिससे मामा जी को और हमारे नर्मदा मैया को भी लगेगा कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और हम निश्चित रूप से कई तरीकों से मामा जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। और मैं अमरीगेन सिंह तिवारी, जिला जबलपुर से। समस्त रोजगार सहायक जिला जबलपुर आज मां नर्मदा माई के दरबार पर पूजन अर्चन कर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। चूंकि शासन प्रशासन से हमारी हड़ताल के जो आंदोलन के 40 दिवस हो चुके हैं, हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हित के लिए की हैं। अभी हम पूर्व में मामा मामी की लंबी आयु के लिए दर्शन यात्रा लेके 15 किलोमीटर सिविक सेंटर से माता रानी के दरबार पर लेकर आए थे और आज हम उसी क्रम में यहाँ जल सत्याग्रह कर शासन प्रशासन को अपनी मांग के संबंध में जो है उनको संज्ञान में ला रहे हैं कि हमारी मांग एक ही है, वो है जिला संपर्क। रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और आज सारी योजनाएं जो है वो जमीनी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और रोजगार सहायक ने हर एक योजना में बेहतर से बेहतर कार्य किया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन को अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और मैं पुनः मामा जी से निवेदन करता हूं कि आप रोजगार सहायक जो है वो आपके भनेज हैं और जो बहनें हैं वो आपकी भांजियां हैं, उनके साथ न्याय करते हुए आप उनकी एक सूत्री मांग पूरा करिए। हम शासन प्रशासन को यह वादा करते हैं कि हम उससे भी अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करते हुए जो रोजगार सहायक की शैली रही है अनेक योजनाओं में बेहतर। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो प्रदेश स्तर से हमें जो भी सूचना मिलेगी और जो भी रणनीति आगामी रणनीति रहेगी हम उस पर काम करेंगे। आगे आत्मदाह जैसे कदम भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि हम लोग करेंगे। हम अपनी मांग के लिए जो भी होगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम धनंजय शर्मा, जिला संयोजक जबलपुर। जबलपुर में परशुराम जयंती पर रानीताल चौक का नाम बदलकर श्री परशुराम चौक कर दिया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने चौक का नाम बदलने का ऐलान किया है। मेयर इन काउंसिल और नगर निगम अध्यक्ष के साथ विपक्ष ने भी सहमति दी है। जबलपुर के ब्राह्मण समाज के समीर दीक्षित इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के दिवस महापौर का यह निर्णय सराहनीय है। ब्राह्मण समाज इस निर्णय का स्वागत करता है। गौरतलब है कि महापौर जहाज बहादुर सिंह अन्नू द्वारा की गई इस घोषणा से ब्राह्मण समाज के खुश होने का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। में से किसी एक चौक का नाम रानीताल करेंगे। आप लोग जो चौक बोलेंगे आप लोग तय कर लीजिए। रानीताल चौक। जी जी, जय जय परशुराम। आप जो आदेश करेंगे वो पूरा होगा। समीर जी, गौरवान्वित करने की बात है कि आप लगातार जो मांग कर रहे थे रानीताल का नाम अब परशुराम के नाम से जाना जाएगा, किस तरीके से पूरी मांग थी और अब कैसा लग रहा है? जय भगवान परशुराम। जिस प्रकार से हमारे शहर के महापौर माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी
कमलेश अग्रवाल जी और रिंकू विज जी ने जिस प्रकार से एक साहसिक निर्णय लेते हुए रानीताल चौक का नाम भगवान परशुराम की चौक पर रखा, इसके लिए समस्त ब्राह्मण समाज उनका कोटि कोटि आभार ज्ञापित करता है। भगवान परशुराम के जन्म दिवस अर्थात अक्षय तृतीया पर किए गए इस पुण्य कार्य के लिए हम सभी ब्राह्मण आज भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इन जन प्रतिनिधियों का यश भी अक्षय रहे। भगवान से हम सभी आज ये प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने भगवान परशुराम के नाम पर इस दिव्य चौक को करने का कार्य किया है, उसके लिए समस्त समाज आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं उपकृत महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं गर्व का विषय है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने ब्राह्मण समाज की इस मांग को स्वीकार किया और जो घोषणा की थी न सिर्फ वो घोषणा रही बल्कि इसको अमल में लाने का काम किया। इसीलिए संपूर्ण ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं समस्त जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समीर जी, एक जो प्रतिमा वहाँ लगाई जाएगी वो ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगी, उस प्रतिमा को जो लगाएंगे वहाँ पर भगवान परशुराम की जो प्रतिमा माननीय महापौर जी, नेता प्रतिपक्ष जी और सदन के अध्यक्ष जी द्वारा लगाने का जो वचन दिया गया है, हम सभी ब्राह्मण समाज उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। वह प्रतिमा लगाएं और उसके साथ साथ जिम्मेदारी हमें भी दें। अगर ब्राह्मण समाज को ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम सहज स्वीकार करते हैं उस पूरे चौगड्डे को अच्छी तरीके से भगवान परशुराम के उस विशाल चौक, उस प्रांगण को अच्छा सुसज्जित करने का पूरा दायित्व ब्राह्मण समाज उठाएगा, संपूर्ण ब्राह्मण महासभा उठाएगी। इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जबलपुर में आज 60 साल की बुजुर्ग दिव्यांग महिला की जलकर मौत हो गई। महिला का नाम सितारा बेगम था, जो कि अकेले कमरे में रहती थी। आग लगने की वजह मच्छर अगरबत्ती से फैली चिंगारी बताई जा रही है। घटना गोहलपुर थाना के राजा चौक की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि कमरे में मच्छर मारने की अगरबत्ती जलाकर दिव्यांग महिला सोई थी और उसी अगरबत्ती की चिंगारी से कमरे में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गोहलपुर थाना के राजा चौक में रहने वाली 60 वर्षीय दिव्यांग महिला एक कमरे में अलग रहा करती थी, जबकि दूसरे कमरे में उसके परिवार वाले आज सुबह महिला को सो रही थी। उसी दौरान कमरे में अचानक आग लग गई। आग लगने से कमरा धू धू कर जलने लगा। कमरे में आग लगते परिवार वालों ने महिला को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना हुई, क्या हुआ था और आपके कौन थे? घटना क्या है, हम तो सो रहे थे सुबह, हमारा भतीजा आया भगते हुए, बोले चाचा वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो हम एकदम से उठ के आए तो हम लोग बाजू में शायद कचरा जलाते हैं, सोचे वहाँ का धुआं होगा। देखे तो फिर यहाँ भाभी के कमरे का धुआं बहुत तेज़ निकल रहा था। फिर हम लोगों ने पानी से जैसा हुआ डाले, मगर भपका बहुत तेज़ हुआ, पूरी आँच वाँच लग गई। भतीजा भी जल गया हमारा पूरे उसका। फिर आके देखे तो यहाँ पे कुछ जहाँ अंदर जाने को नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे तैसे फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फिर आग को काबू किया। तो इसमें कौन कौन क्या हुआ था, किस तरह क्या आपकी कौन थी जो हमारी बड़ी भाभी थी। क्या नाम था? सितारा बेगम। तो क्या हुआ था उनको, किस चीज़? उनको पैरालाइज लगा था, चल फिर नहीं पा रही थी, अभी बीच में गिर भी गई थी, तो ये पुट्ठे की कमर की वो हड्डी भी टूट गई थी। इस वजह से चल फिर भी नहीं पाए। वो चिल्लाई होंगी बेचारी, वहाँ कोई सुनने वाली नहीं हुआ। बाजू में भतीजे लोग सोते हैं, बाजू में कमरा लगा है भतीजों का, तो वो लोग सोते हैं। वही भतीजा आके बताया मेरे को। क्या उम्र रही होगी उनकी उम्र रही 60 के करीब। क्या नाम था उनका? सितारा बेगम। उनके कितने बच्चे हुए हैं? 2 बच्चे हैं, लड़के ही लड़के, 2 बहुएँ हैं। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की एक 39 की है और एक 36 का है। और उनके पति वगैरह? बेटी रही तो एक 8 साल पहले टैंक में गिर के ख़त्म हो गई थी। अभी 14 में उनके हस्बैंड ख़त्म हुए। आप कौन नाम? आप? हम अब्दुल रज्जाक खान हैं, उनके देवर हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये न्यू आनंद राजा चौक। क्या जो आग लगी कहाँ पर, किस तरह की घटना हुई? आज सुबह करीब 5:15 बजे की बात है। ये रजा चौक के पास में अख्तर रसूल खान का घर है, उसमें आग लग गई थी। 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे में से एक कमरे में आग लगी। आग लगने का कारण संभवतः मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती होती है या शॉर्ट सर्किट से लगी है।
उस कमरे में एक 69 साल की महिला जिनका नाम सितारा बेगम है, वो दुर्भाग्य से पैरालिसिस की भी मरीज़ थी, तो वो सो रही थी और उस कमरे में आग लग जाने से उनकी जल जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस के पास सूचना आने पर तत्काल पुलिस पहुंची और उसने फायर ब्रिगेड की मदद से उस आग को बुझाया और जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। संजीवनी नगर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी पहले से ही पुलिस ने दबोच लिए थे। संजीवनी नगर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना फरवरी की है, जब सूरज सेन, आकाश सेन, दीपक सेन और गोपाल सेन ने अंकित नामक युवक को चाकू से बुरी तरह वार कर घायल कर दिया था। इतना ही नहीं, घायल होने के बाद जब अंकित अपना इलाज कराने मेडिकल पहुंचा तो वहां भी इन चारों युवकों ने पकड़कर उसे बेरहमी से पीटा। सर, एक सातिर बदमाश इनामी रहा 5,000 रुपये का, कहाँ से गिरफ्तार किया और क्या घटना के बाद? ये फरवरी की घटना है, जब सूरज सेन, दीपक सेन, आकाश सेन और गोपाल सेन ने चारों लोगों ने मिलकर के जो है अंकित के साथ चाकू से मारकर जो है उसको काफ़ी घायल कर दिया था और उसको मेडिकल में भी मारा था। 2 जगह उसके साथ मारने का प्रयास किया था। इस पे जो है हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध है। इसमें गोपाल सेन, आकाश सेन पहले गिरफ्तार हो चुके थे, पर सूरज सेन और दीपक सेन लगातार फरार चल रहे हैं फरवरी से। कल जो है क्राइम टीम को सूचना मिली थी सूरज सेन की और चरगवा रोड से फिर इसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद उससे जो है घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त करके आज न्यायालय पेश करके और जेल भेजा गया है। मुख्य आरोपी जो है दीपक सेन, वो क्या मौके से? अभी दीपक सेन के संबंध में आरोपी सूरज सेन से पूछताछ किए थे, उसको भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस भी लगातार उसको पकड़ने के प्रयास में है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें कैपिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।